बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब फैमिली को रमज़ान मुबारक। पकोड़े, समोसे, रोल, चाट और चिकन के साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही खाई जाने वाली खुबानी की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, लेकिन आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खुबानी की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप खुबानी ली है। इसको अच्छी तरह से धोकर आपने साफ़ कर लेना है, इसकी सारी धूल मिट्टी निकल आएगी। इसको पानी में भिगोकर हमने आधे घंटे के लिए रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं दूसरे बर्तन में। अब हमने हाफ़ कप इमली ली थी, इसको भी पानी में भिगोकर हमने अच्छी तरह से धोकर रख देना है, दोनों चीज़ें ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, इसमें सबसे पहले खुबानी शामिल करेंगे। इसको शामिल करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ कप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ को शामिल करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसमें अब हम 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक हाफ़ टी स्पून, भुना ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून, चीनी हाफ़ कप। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें इमली शामिल करेंगे। आपने छाननी के ज़रिए इसको अच्छी तरह से छान लेना है। हमें सिर्फ इसका पल्प चाहिए, इसके बीज और इसके बाकी जो ज़रात है आपने इसको डिस्कार्ड कर देने हैं। अच्छी तरह से छान लें और इसको इसमें शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको पकने के लिए चूल्हे पे रखते हैं। 15 से 20 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने देखा था कि खुबानी भी अच्छी तरह से फूल चुकी है और बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। अब हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। मैंने जूसर जग का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उसकी मदद से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है। मज़ेदार हमारी खुबानी की चटनी बनकर रेडी हो गया, बहुत ही झटपट ये रेसिपी बनकर रेडी हुई है। पकोड़े, समोसे, चाट, रोल, चिकन के साथ आप इस सिंपल सी चटनी को खाएँ, आपकी इफ्तारी को चार चाँद लग जाएँगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।